नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 सितंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है जो रात्रि 7:01 तक है और इसके पश्चात दशमी तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र शाम 6:11 तक, इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। व्यतिपात योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:27 से दोपहर 12:16 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सौभाग्यवती मृतका माताओं की मातृनवमी जिसे कहते हैं, आज उनके श्राद्ध का दिन है। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक दिव्य ज्योतिषीय सूत्र पर हमारी चर्चा होगी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल वृषभ में, चंद्रमा का संचरण मिथुन राशि में जारी है और शुक्र सिंह राशि में है। सूर्य और बुध, जिसमें बुध वक्र अवस्था में सूर्य के साथ युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु तुला में है, शनिदेव मकर में वक्र अवस्था में और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है और राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है। सोमवार का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का आज पहला दिन होता है कार्यस्थल पर। किस तरह से व्यतीत होने वाला है आज का ये दिन आपके लिए, वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहना है और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 24 सितंबर दिन शनिवार, रिक्ता तिथि, भद्रा की व्याप्ति होने के कारण कोई भी मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज का सूत्र बड़ा ही अद्भुत है और समझने वाला है। कुछ लोगों को शायद बुरा भी लगे, पर जानना बेहद आवश्यक है। मैंने एक पूर्व में वीडियो बनाया था और बना करके आपको बताया था कि हमें अपने जीवन काल में जिस भोग को भोगना पड़ रहा है वो दो प्रकार से तय हो रहा है। एक तो हमारे खुद का पूर्व जन्म का कर्म, ये शनि से दृष्टिगोचर होता है। शनि बताते हैं आपके पूर्व जन्म के कर्म को, राहु हमारे पूर्वजों के कर्म को प्रदर्शित करते हैं। मैंने पूर्व में आपको ये वीडियो बना करके बताया था, आप लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में उस वीडियो को देख रखा है दर्शकों ने, कि हमारे जीवन काल में जो हमें कष्ट भोगना पड़ता है उसमें केवल हमारा ही प्रारब्ध नहीं होता, वरन हमारे पूर्वजों का भी उसमें प्रारब्ध जुड़ा हुआ है।
और मैंने उस समय भी बताया था कि केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भीष्म पर्व से लिया हुआ है, भीष्म पितामह भी ने भी बताया है, तो ये प्रभाव है, उसमें ज़्यादा विचारणीय तथ्य है नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, अब यहाँ दो तथ्य खड़े होते हैं कि फिर एक प्रश्न यहाँ दिमाग में उत्पन्न होना चाहिए कि ठीक है, चलिए ये शनि और राहु से पता चलता है, लेकिन क्या हम इसी जन्म में अपने पूर्वजन्म का जो हमारा भोग है उसे भोग कर पूरा कर लेंगे, अथवा जो पूर्वजों के प्रारब्ध हैं जिसे चलिए मान लीजिए हमें भोगना पड़ेगा, तो क्या वो भी हम भोग के पूरा कर लेंगे, या फिर इसके लिए आने वाले जन्म की हमें तैयारी करके रखनी चाहिए। देखिए, अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति को देखिए। सबसे पहले हम भूल जाते हैं आपके पूर्वजों के कर्म को। कई बार लोगों को यह बुरा लगता है, कि हम पूर्वजों के कर्म को आखिर हम क्यों भोगें। ये बात मैं बृहद रूप से उस समय समझाया था, आज इस पर टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। लेकिन हम फिलहाल अपने कर्म, अपने प्रारब्ध को तो आप स्वीकार करते हैं, ये शनि से देखा जाता है। आप अपनी जन्म कुंडली में शनि को देखिए, शनि किस भाव में बैठे हैं, शनि की स्थिति को देखिए, शनि किस ग्रह से दृष्ट है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनिदेव का पीड़ित होना अर्थात अपनी नीच राशि में होना, पापग्रह अर्थात राहु इत्यादि से युक्त होना, दृष्ट होना, इस बात की सूचना को प्रदर्शित करता है कि भोग अभी बाकी है और आने वाले समय में भी भोग जारी रहेगा। परंतु इस युति के बावजूद इस पर, यानी इस युति पर या शनि पर, शनि पीड़ित हों और ऐसे शनि पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, धवल कांति से युक्त चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, अर्थात पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा। अब ध्यान रखिएगा कि ऐसी स्थिति में विषयोग भी बनेगा। तो सीधी सी बात मैं बता चुका हूं कि विषयोग का मतलब वैराग्य भी है। तो ये, अथवा कुछ शास्त्रज्ञों के मत में सूर्य की दृष्टि से भी अगर शनि पर दृष्टि पड़ जाए तो ये इस बात की सूचना है कि पूर्व जन्मार्जित जो पाप हैं वो जातक इसी जन्म में भोग कर समाप्त कर लेगा। अब यहां दो तथ्य खड़े होते हैं कि सूर्य और शनि चंद्रमा के संबंध में कहीं ना कहीं पीड़ादायी स्थिति भी जीवन काल में उत्पन्न होती है। तो इसमें कहीं कोई मतलब नहीं। यही तो बात है कि जब आप कष्ट भोगेंगे, बिना भोगे ना भूंग तंक्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, बिना भोगे कर्म समाप्त नहीं होता, कर्म बंधन कटता नहीं है। लेकिन यदि ये शनि पीड़ित अवस्था में है और किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं हो रहा, वरन राहु इत्यादि से दृष्ट हो जा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि इस जन्म में भी भोगना है और अभी आने वाले समय में भी बाकी है। अतः आपको बड़ा सचेत हो जाना चाहिए। अपने कर्म का तरीका और अपने कर्म को और ज्यादा ठीक करिए, शास्त्रोचित प्रयास यही करिए कि आपके द्वारा चाहे वो जीव हो या कोई आम, किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी को की कोई क्षति ना हो, कोई आपसे दुखी ना हो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक मानव मात्र के लिए कहां तक संभव है कि वो किसी को दुखी किए बिना जी सके। संभव है कि किसी को दुखी किए बिना सुखी हो सके, ये भी तर्क है। कई बार जब हम सुखी होते हैं, खुश होते हैं, तो इसके पीछे कई लोग दुखी हो रहे होते हैं। बड़ा कमाल है ये, लेकिन सत्य है। ये सत्य है कि हमारे खुश होने और सुखी होने में कई लोगों का दुख छुपा हुआ है। तो हम कहां तक बचा पाएंगे? देखिए, इस बात को मैं समझाना चाहता हूं। हमारे पूर्वजन्म के जो पाप हैं वो केवल इतने भर से नहीं है कि आपने अब किसी जीव की हत्या कर दी, आपने किसी को भयंकर दुख दे दिया, वो तो भोगना है। लेकिन अगर सामान्य कुछ, अब अनजाने में आपने किसी को ऐसा कुछ बोल दिया, तो कुछ सामान्य से पाप की चिंता करने की जरूरत नहीं। वो हमारे इस जन्म के भी अच्छे कर्मों से कट जाते हैं, वो कर्म बंधन खुलते हैं। अब दो लाइन में मैं सिर्फ राहु की भी चर्चा कर देना चाहता हूं। यदि ये राहु भी पीड़ित हो रहे हैं, जिस राशि में बैठे हैं उसका राशिपति नीच का हो रहा है, ये राहु शनि इत्यादि से दृष्ट हैं, युक्त हैं, तो ये इस बात की सूचना है कि अभी बाकी है, अभी बाकी है। आप अपना तो भोग के पूरा करिए, भी पूर्वजों का भी बाकी है, भोगना बाकी है। अब एक बड़ा गंभीर रहस्य यहीं पर खड़ा हो जाता है, इससे भी एक लाइन में समझ लीजिए। अगर ये राहु भी पीड़ित अवस्था में आपको दिखाई पड़ रहा है और शनि से युक्त या संबंधित दिखाई पड़ रहा है, तो इसके लिए आपको अपने अगले जन्म का इंतजार नहीं करना। वो आपके सामने ही आने वाली पीढ़ियां, कई बार तो आने वाली पीढ़ियां आएंगी ही नहीं, क्योंकि ये बांध देता है।
ये पाप ही ऐसा होता है कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को रोक देगा, और अगर आई पीढ़ियां तो फिर ये उन्हीं को, आपकी आंखों के सामने ही उनको कष्ट मिल जाएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इसीलिए शनि राहु की युति को कहीं ना कहीं श्रापित योग भी माना गया, एक तरह से श्राप है। ये पीछे के जो प्रारब्ध रहे हैं उसको काटना है, और कहीं इसके लिए दूर नहीं जाना। आपने जितना भोगा सो भोगा, आने वाली पीढ़ियां आपके सामने ही, इसके लिए आपको एक नए जन्म का इंतजार नहीं करना। आपकी जो पीढ़ियां आत्मा जायते इति पुत्र वाला सिद्धांत, उनको भोगना पड़ेगा। निदान यही है, ये जो पितृपक्ष का समय चल रहा है, जिनकी सद्गति नहीं हुई है, जो भी हुआ है सबसे क्षमा मांगा जाए। प्रायश्चित तो बस इतना ही है कि क्षमा मांगा जाए, कहाँ गलती हुई, कब गलती हुई, क्योंकि अब इस जन्म में याद कुछ भी नहीं है, और जो याद ही नहीं है उसका हम निदान कहाँ से ढूंढें। तो बस यही है कि हम क्षमा मांगे। प्रायश्चित यही है कि हम उसके लिए दुखी हों और अब जानबूझ के किसी का नुकसान, कोई बुरा कार्य न करें। एक और बात मैं सदैव अपने कार्यक्रमों में कहा करता हूं, और हमेशा कहा करता हूं, पूर्वजन्म के पाप को काटने का सबसे सरल तरीका है तीर्थाटन। तीर्थाटन से पूर्वजन्म के दोष कटते हैं। हाँ, अब तीर्थ में जाकर के कोई मांसाहार करे, मद्यपान करे, अय्यासी करे, तब तो फिर वो वज्रलेप हो जाता है, फिर नया खड़ा होगा, फिर नया कर्म बंधन बनेगा। सो तीर्थ में पहले तो सबसे बड़ी बात है कि तीर्थ जाइए मत मतलब तीर्थ जाएंगे नहीं तो प्रारब्ध कटेगा नहीं, और तीर्थ के क्षेत्र में जा रहे हैं तो ऐसी भूल कर भी भूल न करें, क्योंकि तीर्थ में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है, वो भोगना ही पड़ जाता है। तो तीर्थ में जब भी जाएं, जितने भी तीर्थ के क्षेत्र हैं वहां बड़ा सचेत रहें। कई बार लोग तीर्थ में भी जाकर के मौज मस्ती के लिए चले जाते हैं। तीर्थ के जो क्षेत्र बनाए गए हैं वहां मौज मस्ती के लिए भूल कर भी ना जाए, क्योंकि वहां जो पाप हो गया वो तो अब मुश्किल ही खड़ा कर देगा, फिर आने वाली पीढ़ियां उसको भोगेंगी। तो एकमात्र यही रास्ता जो शास्त्रोचित है, शास्त्र विहित है, तीर्थाटन एकमात्र वो मार्ग है। गंगादि नदियों में स्नान, तीर्थाटन, अन्न जल का वहां त्याग करना जाकर के, इससे प्रायश्चित होता है। और अगर मैंने जितनी बातें कही हैं आपकी कुंडली में, जिनके में नहीं है, जो नहीं उस तरह का भोग रहे हैं, किसी और तरह से परेशान है, वो तो इस पर प्रश्न उठाएंगे, लेकिन जिनके में है, जो कि ये दुख देख रहे हैं, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप जब समय मिले सपरिवार तीर्थाटन करिए, अन्न जल का त्याग करिए। तीर्थ में जाकर के एक एक पग जो आप चलते हैं तीर्थ आदि क्षेत्रों में, समझ लीजिए कि वो प्रदक्षिणा के समान होता है, और वो आपके पूर्व के किए पाप को काटने वाला होता है। तो अगर पूर्व जन्म के पाप के कारण दुख भोग रहे हैं और अभी लगता है कि कट नहीं रहा, तो सबसे सरल मार्ग मैंने आपको बताया है, इस मार्ग को चुनिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में है। राहु के नक्षत्र में होने के कारण और गजकेसरी योग का गोचर कुंडली में निर्माण होने के कारण दिन आपका ठीक है, आत्मविश्वास भी रहेगा और काम भी आपके सारे बनते दिखाई पड़ रहे हैं। बल्कि कार्यक्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी भी दूर होगी। मेष राशि के जितने भी जातक हैं जो नौकरी में प्रमोशन के लिए कहीं ना कहीं प्रयत्नशील थे, उनको प्रमोशन मिलता दिखाई पड़ रहा है। और एक अच्छी सूचना ये है कि आपके सभी काम बेहद सुचारू ढंग से होंगे। धन लाभ की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है। वहीं कहीं किसी से उपहार मिलता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। किसी रिश्तेदार के साथ अगर संबंध में अनबन या परेशानी आ गई थी तो आज वो संबंध भी ठीक होगा। लेन देन के मामले में जरा सचेत रहना होगा और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई निर्णय मत करिएगा। दिन ठीक है, मैं जानता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस में भी लिया गया निर्णय ठीक ही होगा, पर सचेत रहिए। जीवन साथी को आपके तरक्की प्राप्त होने वाली है। प्रेमियों को प्रेम के क्षेत्र में सफलता और विद्यार्थियों को प्रसन्नता मिलेगी। दिन ठीक है, सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर खान पान का ध्यान रखिएगा, नियंत्रण रखिएगा। वैसे भी पितृपक्ष का समय है, खान पान पर बेहद नियंत्रण आवश्यक है। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और सफेद पुष्प भोलेनाथ पर अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद ही है। निवेश भी आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों के लिए भी दिन ठीक है, परंतु वाणी पर नियंत्रण आपको रखना होगा। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, मूल मंत्र आज के दिन के लिए याद रखें, मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखें। जरूरत पड़ने पर आपको दोस्तों से, परिजनों से सहयोग, सहायता मिलती रहेगी। कार्यस्थल पर दिन ठीक है, थोड़ी व्यस्तता रहने वाली है।
दिन कुल मिलाकर के चुनौतियां आपके सामने प्रस्तुत करेगा, परंतु हर तरह की परिस्थिति से आप बेहद आसानी से निपट लेंगे। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, बस वाणी पर नियंत्रण रखना है। दिमाग आज आपका पूरी तरह सक्रिय होने के चलते खूब बड़ा कोई लाभ भी होने वाला है, परंतु किसी का अपमान मत करिएगा, किसी के लिए अपमानजन्य शब्द का प्रयोग मत करिएगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले का ख्याल रखिएगा, गले में दर्द से संबंधित शिकायत संभव है। तो वहीं जो लोग वाहन चलाते हैं, वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतिएगा और अपना वाहन आज किसी को उधार मत दीजिएगा। आज दुर्गा चालीसा का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर हल्का हरा है और निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। आज एक मूल मंत्र याद रखें, बिना आधार, बिना पुख्ता सबूत किसी के ऊपर उंगली न उठाएं। टीका टिप्पणी किसी पर न करें ऐसा जिससे सामने वाला क्रोध में आ जाए और आपके बिल्कुल विपक्ष में चला जाए। वैसे तो आपके सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि के योग मैं देख रहा हूं। व्यापारियों के भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। किसी भी तरह का जोखिम आज नहीं लेना है। वाणी पर नियंत्रण तो रखना ही है। जल्दबाजी में बिना विचारे कोई काम नहीं करना और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश तो जैसे सपने में भी मत करिएगा। अगर आप ये बात ध्यान रखें कि चाहे वो माता पिता, जीवन साथी, बच्चा, कोई भी हो, किसी के लिए ऐसा शब्द प्रयोग न करें जिससे सामने वाले को दुख पहुंचे। सोच समझ करके संबंध को मधुर बनाने की ही कोशिश करनी है। विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत भरा है, लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक ठाक रहने वाला है। ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश यदि आप करते हैं तो जानकार की राय से कर सकते हैं। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से 12वें होना आज का दिन ठीक नहीं है। किसी न किसी मुसीबत में एक के बाद एक फंसते चले जाएंगे। ऑनलाइन बड़ा सचेत रह करके काम करना है। ऑनलाइन फ्रॉड की संभावना है। एक समस्या, एक उलझन सुलझी नहीं कि दूसरे में आप फंसेंगे। कार्यक्षेत्र में भी आपको बेहद सचेत रहना होगा। जरूरत पड़ने पर परिस्थितियों से समझौता करिए। हालात से समझौता कर रही है, झुकने के लिए तैयार रहिए। समय जैसा बीत रहा है उसे बीतने दीजिए। बेवजह उलझना आज ठीक नहीं है। धन हानि की प्रबल संभावना है। निवेश इत्यादि आपको नहीं करना। व्यापारी भी कहीं ना कहीं परेशानियों में ही पड़े दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार में किसी भी तरह का जोखिम मत लीजिएगा। आज होश में रह करके ही काम करने का दिन है, जोश में आने का दिन नहीं है। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस अगर मिलने की उम्मीद थी तो भी आज बात बनते बनते रह जाएगी। संभव है कि बहस की स्थिति भी उत्पन्न हो। विद्यार्थियों को आपके आत्मविश्वास में कमी महसूस होने वाली है। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो दिन उसके लिए ठीक नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति आज बनी रहेगी। बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से बचें। सिंह के जातकों के लिए दिन ठीक है। निवेश भी कर सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए भी दिन को अच्छा कहा जाएगा। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो दिन बहुत अच्छा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसे प्राप्त करने के लिए यदि यत्न कर रहे हैं तो दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर भी अगर आप हैं तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और सब कुछ आपके लिए आसान रहेगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आप आसानी से उससे निपट लेंगे। कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि दिन आपको सफलता देने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। दिन अच्छा ही व्यतीत होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। मनोबल आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। आत्मविश्वास बना रहेगा। कोई अचल संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं, खरीद सकते हैं। बेचने की सोच रहे हैं तो भी आज इसके लिए बातचीत करिए, लाभ मिलेगा। परंतु भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। प्रेमियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। जितना हो सके मेहनत करिए। विशेष करके जैसा मैंने कहा, कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है, हर तरह से दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज जितने भी सिंह राशि के जातक हैं वो केसर का तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल लगाएं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश अवश्य करें। कन्या के जातकों की यदि बात की जाए तो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर तौर पर जबरदस्त रहने वाला है दिन। धन की यदि चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर के यानी कार्य क्षेत्र से कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी देखें तो जो साथ के लोग हैं वो आपके लिए पूर्णतः सहयोगी दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। सोच समझ करके निर्णय लीजिए और निवेश करिए तो फायदा अवश्य होगा। आज किसी भी तरह के क्रोध में पड़ना, प्रतिस्पर्धा में पड़ना, आज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दिन बहुत अच्छा है, इसे शांति से निकालना चाहिए। जरूरत पड़ने पर आप अपने अच्छे जो मित्र हैं, जो आपके सहयोगी, उनसे सलाह लीजिए। निवेश करिए, निवेश से आपको बहुत फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से यदि अनबन है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों को मन अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, बस खान पान पर नियंत्रण रखिए। मसालेदार चीजों से दूरी बनाइए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। निवेश करें। तुला के जातकों का भी आज भाग्य साथ दे रहा है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आप अपने हर प्रयास में सफल होंगे। कार्यस्थल पर देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। उच्चाधिकारी आपके कार्य से, आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे। आपके काम की तारीफ होगी।
राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। पद मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। नई नौकरी का प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको ऑफर जल्द मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में जबरदस्त परिवर्तन और सफलता। बड़ों से सलाह लेकर के ही कोई बड़ा निर्णय लें। खर्च पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत होने वाली है, लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में रक्तजन्य विकार है, इसका ख्याल रखिएगा। आज पंचाक्षर मंत्र का जप आपको करना होगा, नमः शिवाय, 108 बार। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों को आज सचेत रहना है। दिन ठीक किसी भी तरह से नहीं है। सबसे पहले तो मन अशांत, विचारों में अस्थिरता, एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां, ऊपर से असफलता। मेहनत के बावजूद आपको जो श्रेष्ठ परिणाम मिलना चाहिए वो मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा। परिस्थिति कहीं ना कहीं आपके पक्ष में नहीं है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन कुछ ऐसा लेकर के आ रहा है जो आपके लिए मैं बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता। किसी भी तरह का जोखिम मत लीजिएगा। सफलता में बाधा साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी कोई बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला है। किसी भी तरह का निवेश, विशेष करके जोखिम भरा निवेश ना करें। किसी को धन उधार न दें, किसी का अपमान न करें। ऋण लेने के लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है और प्यार का इजहार करने के लिए भी आज का दिन शुभ नहीं है। कुल मिलाकर के नकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है आज का दिन। एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी विद्यार्थियों को, लेकिन सफलता उस कदर नहीं। स्वास्थ्य में परेशानी है, पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। आज छाया दान करें। तेल में अपना चेहरा देख करके पीपल वृक्ष की जड़ में नीचे जाकर के रखाएं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश से बचें। धनु के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आज प्रातःकाल ही कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है, गृह कलह। फलतः जो सकारात्मकता होनी चाहिए थी वो कम हो जाएगी। सप्तम का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से अशांत करेगा। एक अजब सी बेचैनी, अज्ञात भय आपको परेशान करेगा। आपके द्वारा लिया गया फैसला भी आपके लिए आज परेशानी का कारण बन सकता है। बहुत सोच समझ करके ही योजना बना करके कदम उठाना होगा। दिन अच्छा नहीं है, सो एक के बाद एक परेशानियां उत्पन्न होने वाली है। कार्यक्षेत्र में अगर देखें तो उच्चाधिकारी आपके विचार को या तो बहुत गंभीरता से न लें, या आपके द्वारा उठाया गया श्रेष्ठ कदम भी सराहनीय जो कि होना चाहिए था नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर के आज कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप अशांत दिखाई पड़ रहे हैं। व्यवसायी वर्ग की बात करूं तो व्यवसाय में बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो दिन ठीक है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, परंतु विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। गलत टीका टिप्पणी से आज आपको बचना होगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थी वर्ग को एक्स्ट्रा मेहनत के बावजूद जितनी सफलता मिलनी चाहिए वो मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। अध्ययन के लिए कुछ दिन ठीक नहीं है, या यूं कहें कि अध्ययन में मन कम ही लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति आज रहेगी। आपको स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं परेशान करेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। जितने भी धनु राशि के जातक हैं आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण प्रातः काल करें और कुत्ते को कुछ खाने के लिए दें। मकर के जातकों के लिए दिन ठीक है। यदि किसी को दबाना हो, किसी पर विजय हासिल करनी हो तो सप्ताह का पहला दिन होता है। कार्यस्थल पर अपने विरोधी को आप बेहद आसानी से हरा सकते हैं, दबा सकते हैं। वाद विवाद में जीत आप ही की दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। हर तरह से आज आपको सफलता मिलने वाली है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है, परंतु वाहन चलाते समय सचेत जरूर रहिएगा। समझदारी से काम लीजिए, दिन उन्नति प्रदान करने वाला है, सो इस दिन का फायदा उठाइए। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। सोच समझ करके निर्णय लीजिए, व्यापार में निवेश करिए, बहस में न पड़िए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की तकलीफ हो सकती है। आपके भी स्वास्थ्य में दौड़ धूप के चलते थोड़ी थकान हो सकती है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए भी आज केसरिया है। निवेश अवश्य करिए। बात अगर कुंभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, मन अशांत रहने वाला है, बेचैन। सोच समझ करके ही कहीं निवेश करिए, बल्कि मैं सलाह देता हूं निवेश से बचिए। योजना बना करके काम करिए। आज भ्रम का शिकार आप रहने वाले हैं और संभव है कि आपके साथ षड्यंत्र हो। जितने भी विद्यार्थी हैं मैनेजमेंट और मेडिकल फील्ड के, आपके साथ कोई धोखा या षड्यंत्र हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आज आपकी चुगली होगी या कोई ऐसी शिकायत उच्चाधिकारियों से कर देगा जो कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी देर के लिए परेशान कर दे। कारोबारियों के लिए भी आज बेहद सचेत रहने का दिन। निवेश बहुत सोच समझ करके करिए, किसी मुसीबत में पड़ेंगे। भावनाओं में बह करके आज कोई निर्णय नहीं लेना है। लव लाइफ के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। तू मैं मतभेद या सामान्य से किसी बात को लेकर के बड़ी गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, सचेत रहना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज कुछ नया करने की कोशिश न करिए, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दीजिए। स्वास्थ्य में नींद की कमी से आज आपको परेशानी होगी। ब्लड प्रेशर के रोगियों को भी आज बेहद सचेत रहना है। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है और निवेश से आप बचें।
मीन के जातकों को भी मैं पूरी तरह से सचेत करना चाहता हूं, दिन कुछ बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। अपनों का साथ मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है, अपनों के प्यार में कमी, आत्मविश्वास में आपकी कमी, जो सहयोग साथ आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्य है, किसी भी तरह का निवेश आपके लिए लाभप्रद नहीं है, निवेश में केवल और केवल धनहानि की संभावना है। सबसे पहली जरूरत है आपको परिवार का साथ मिलना चाहिए। परिवार का अगर साथ मिल जाए, विशेषकर माता पिता का, क्योंकि उनसे ही आज प्रातःकाल विवाद की होता दिखाई पड़ रहा है, तो उनका साथ मिले, उनका आशीर्वाद मिले तो कुछ अच्छा होगा। जीवन साथी के साथ जितना हो सके अदब से पेश आइए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, प्यार का इजहार इत्यादि करने के लिए दिन किसी भी तरह से ठीक नहीं है। और कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भर रहे हैं विद्यार्थी तो आज ना भरें। इंटरव्यू में भी जाने के लिए आज का दिन या इंटरव्यू देने के लिए दिन को ठीक मैं नहीं कहूँगा। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा, क्योंकि कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। कफ जन्य रोग और सीने में जलन या दर्द की शिकायत आज संभव है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश से आपको बचना है। जितने भी मीन राशि के जातक हैं आज गोग्रास अवश्य निकालें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।